हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू प्रगत कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में जाना था संविधान सभा के गठन के बारे में कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था और संविधान सभा की जो सीटें थी किस प्रकार से आवंटित की गई थी। और आज हम जानने वाले हैं संविधान सभा की बैठकों के बारे में। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा की कुछ बैठकें जहां से एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट होते हैं। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा की कुछ प्रमुख बैठकें। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तब वहां जो सदस्य थे जो संविधान सभा में भाग लिए थे उनकी संख्या मात्र 211 थी। और इतनी कम संख्या होने की वजह से विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत में एक ऐसे विवाह का आयोजन किया जा रहा है जिसकी दुल्हन गायब है। ये एक हास्यपूर्ण विवाद था जो विंस्टन चर्चिल द्वारा दिया गया था। यहाँ लिखते हैं जो सदस्य भाग लिए थे, सदस्य संख्या मात्र 211 थी। और इसी वजह से विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था का बयान है कि भारत में एक ऐसे विवाह का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे विवाह का आयोजन किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। एक बात आपको यहां और ध्यान देना है, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो यहां पर एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो किसे बनाया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को, जो उस समय सबसे वृद्ध पुरुष थे, तो उन्हीं के सम्मान में उन्हें संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो संविधान सभा की ये हुई पहली बैठक। अब चलिए देखते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक मात्र पहली बैठक से 2 दिन बाद हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। और आपको यहां ध्यान देना है संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जिसको आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। अब यहां पर अध्यक्ष के अलावा भी 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। हालांकि उपाध्यक्ष वाला क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसे उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो लिख लेते हैं एच.सी. मुखर्जी व वीटी कृष्णा मचारी। तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी व वीटी कृष्णा मचारी बनाया गया था, जबकि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये संविधान सभा की दूसरी बैठक है। और देखते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो याद करना बहुत आसान है, पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 11, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक हुई थी। अब यहां आपको ध्यान देना है, यहां पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चलकर भारत की
संविधान की प्रस्तावना बनेगा। तो यहां लिखते हैं, यहां पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, या फिर इसी को उद्देश्य क्या कहते हैं, उद्देश्य का। और इसे किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। और संविधान सभा द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा? ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये डेट है क्या? तो लिखते हैं, डेट है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य का प्रस्ताव को अपनाया था। और ये उद्देश्य का प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का रूप लेती है। प्रस्तावना तो ये थी संविधान सभा की 3 महत्वपूर्ण बैठकें। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। और इसके बाद आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत पूरी तरह से गणतंत्र राज्य घोषित हो जाएगा, संविधान लागू हो जाता है। तो आगे देखते हैं संविधान के गठन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान को किसने लिखा था, हिंदी में, अंग्रेजी में, संविधान सभा का प्रतीक क्या था, संविधान को कब अपनाया गया था, संविधान को कब लागू किया गया था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तो अगर यहां हम कहें तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि संविधान को किसने लिखा था, किसने लिखा था। तो संविधान पर लिखने का काम हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया गया है। तो हिंदी में जो लिखा गया था वसंत कृष्ण वैद्य जी द्वारा लिखा गया था। और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इसे अंग्रेजी में लिखा गया था। आगे देखते हैं जो संविधान सभा के पन्ने थे उस पर जो सजावट हुई, सजावट का कार्य पेज पे जो बॉर्डर बनाए गए हैं, सजावट कार्य किया गया था नंदलाल बोस जी के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तुम लिखते हैं संविधान सभा का प्रतीक, संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो संविधान सभा का प्रतीक हाथी को माना गया था। आगे देखते हैं संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? संविधान सभा द्वारा संविधान का कितनी बार वाचन किया गया था? देखते हैं संविधान सभा द्वारा संविधान का वाचन, संविधान का वाचन कुल 3 बार किया गया था। और संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप पर जो बहस हुई थी, संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप पर संविधान के प्रारूप पर जो बहस हुई थी वो 114 दिन तक चली थी। आगे देखते हैं संविधान को कब संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। यह संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार या स्वीकार कब किया गया था संविधान सभा द्वारा? तो तारीख है 26 नवंबर 1949
ये वही दिन है जिस दिन हमारा संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और संविधान आंशिक रूप से संविधान लागू भी हो गया था, आंशिक रूप से लागू हुआ था। और जो मुख्य भाग था वो भाग था नागरिकता जो लागू हुआ था और यहाँ कुल 15 अनुच्छेद प्रभावी हुए थे। 15 अनुच्छेद शुरुआत में लागू हुए थे और संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था तो तारीख है 26 जनवरी 1950। ये वही तारीख है जिस दिन भारत पूरी तरह से गणतंत्र हो गया था और 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। दोनों तारीखें आपके लिए बहुत जरूरी हैं और 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे और मुख्य भाग आपका नागरिकता था जो लागू हुआ था। संविधान निर्माण में जो समय लगा था वो समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान निर्माण में जब इतना समय लगा था तो कुछ ना कुछ जरूर लागत आई रही होगी। तो जो लागत थी 63,96,729 रुपया 729 रुपए की लागत आई थी जो लगभग 64 लाख के करीब थी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत दोनों को ही राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत दोनों को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था या स्वीकार किया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति की घोषणा भी की गई थी। पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। पीछे हमने देखा था जो संविधान के पेज थे, संविधान के पेज की डिजाइन नंदलाल बोस द्वारा की गई थी और संविधान सभा का जो प्रतीक था वो जो हाथी था। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा का जो प्रतीक था वो हाथी किस प्रकार दिखता था और जो संविधान के पेज पर डिजाइन नंदलाल बोस द्वारा की गई थी जो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। यहाँ आप देखेंगे तो पेज का पूरा बॉर्डर बेहतरीन तरीके से सजाया गया है और जो यहाँ आप देख रहे हैं ये संविधान सभा का प्रतीक है और इसकी जो सजावट की गई थी नंदलाल बोस द्वारा सजावट का काम किया गया था। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो में हमने संविधान सभा की बैठकें व उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी एक साथ समाहित करने की कोशिश की। जाने से पहले आपको एक छोटा जवाब देना है। आपको ये बताना है कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मिलते हैं फिर से एक और बेहतर क्लास में। जय हिंद।